जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, जय जय सिया राम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। कि वह दिल ही नहीं, अरे जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो। वह याद नहीं है जिसमें कि वह याद नहीं है जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो। अरे फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाह न तुझसे मिलने की, फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाह न तुझसे मिलने की। वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। वह दिल ही नहीं जिसे दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो। अरे बर्बादी भी वह क्या जिसमें कुछ रुसवा न सरे बाजार हुए। अरे वह जो से जुनू भी क्या जिसका कुछ जो से जुनू आबाद न हो। वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो। रुसवाई भी वह क्या जिसमें अरे कुछ बिंदु बिमलेश नया आँखों से टपके। वह बिंदु भी क्या जिसमें उल्फत दरिया का लहर ईजाद न हो। वह दिल नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो। और वह याद नहीं है जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। जय हो भैया, जय हो जय हो, जय जय सीताराम। आकाश दीक्षित देखो आ गए हैं। जय सिया राम। फर्स्ट नंबर पर आज आकाश दीक्षित आ गए। जय हो भैया, जय सिया राम।
आकाश दीक्षित लिख रहे हैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो भैया, जय हो जय हो। मकर संक्रांति की सब लोगों को हार्दिक बधाई। जय हो भैया। आप लोग सब लोग मकर संक्रांति खूब धूमधाम से मनाओ, खिचड़ी खाओ, दान करो। आज जौन है सूर्य जो है शनि देव से मिलने के लिए अपने पुत्र के घर गए थे। सूर्य लिखा है हम पढ़े न है पेपर में यहाँ कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव के घर गए थे। उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। आकाश दीक्षित, यह बात सही है, अखबार में लिखा रहा यह बात सही है। तुम बता सका दो कि सूर्य देवता शनि देव अपने पुत्र शनि देव के घर गए रहे तो उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। भाई हमारी तो समझ में नहीं आवत, हम तो भाई का झूठ मानित। ये पेपर वाले सा झूठा, पेपर वाले जितने पंडित जितने ज्ञानी ये सब बड़े महामूर्ख हैं। सूर्य एक आग का जलता हुआ गोला है, अंगार जिसको कहते हैं, आग जिसमें गैस भरी है और वो जल रही है। ये भगवान प्रभु राम ने अपनी माया से इसको रचना की है सूर्य की। और ये सूर्य अगर गर्मी हम लोगों को न पहुंचावे तो यहाँ जीवन न हो चल सके, हम लोग जीवित कैसे रहें। अगर ये सूर्य जरा सा नीचे आ जाए तो हम लोग जलकर राख हो जाएंगे। इतनी गर्मी बढ़ेगी, हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। ऊपर चला जाए तो इतनी ठंडी हो जाएगी, जम जाएंगे। ये भगवान प्रभु राम ने सूर्य को इसलिए रखा है और पृथ्वी का उससे इतनी दूरी बना के इतनी रखे हैं कि जीवन जो है फिर भी गर्मी और ठंडी घुमाव की वजह से पड़ती है। तो ये सूर्य कोई देवता थोड़ो है, सूर्य तो एक जलता हुआ आग का गोला है। और शनि को कोई कहा था सूर्य देवता आए थे और कुंती के साथ भोग किया तो कर्ण पैदा हुआ। आग 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 भोग करी, आग के पास जे हो जल जी हो राख हो जी हो। हाँ देखो आकाश दीक्षित हमारी बात पर सहमति दी ने। आपकी बात दादा सही है, यही बात सही है भाई। जो सही देखो महामूर्ख हो वह समझ जाई कि आग का जो जलता हुआ एक इतना बड़ा विशाल तारा जी के नजदीक जाने पर जटायु संपाति जवानी में है उड़े कि चलो देखिए आसमान में है सूर्य के नजदीक पहुंच जाई। तो जटायु तो थोड़ी दूर जब बहुत गर्मी सूर्य की लगी तो नीचे उतर जाए। और संपाति और आगे बढ़े तो इतनी तेज सूर्य की आंच रहे कि उनके पखना जल गए। हुआ तक पहुंचे में यहाँ लोहा पिघल जाई। सूर्य पर पहुंचने वैज्ञानिक देखो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सूर्य क्या रिसर्च कहाँ कर पाई हो जो इतना तीव्र जल रहा है। कितनी किलोमीटर दूर से यहाँ गर्मी तपत है। जब जेठ की दोपहरिया तपत है, देखो कितनी गर्मी पड़त। और उका बता रहे पंडित लोग, और सारी दुनिया कितनी मूर्ख कि सब मान ले कि हाँ सूर्य अपने पुत्र शनि के यहाँ गए रहे, मकर संक्रांति वह आए। चलो भैया इससे हमारा खैर मतलब नहीं है। जो कोई जौन माने तो सारा संसार है, कोई मानत है कोई नहीं मानत है। अगर किसी से कह दे हम तो कोई कहा था हम नहीं माने थे, तो यह तो अपनी अपनी मानता है। अब हम भैया आप यहाँ जो तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस उत्तरकांड कल जहाँ तक कथा हुई थी, अब उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषुंड जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, राम कथा, और कह रहे हैं कि गरुण जी भगवान प्रभु
स्वयं आए और हमसे काकभूषण जी से भगवान ने आकर के कहा कि अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ, और जहीं खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। सोई खोजत जोगी समुनि। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति, जिसे श्रुति वेद और पुराण गाते हैं और जिसे योगेश्वर मुनि खोजते फिरते हैं, और प्रभु की कृपा से, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, अगर प्रभु चाहते हैं तो किसी कृपा, आप प्रभु कृपा करते हैं तो कोई बिरला इसको पा जाता है। ये भक्ति है, बिरला कोई पा जाता है। गली गली ढोंग की है से भक्ति नहीं होती है कि गली गली लेह कमंडल घूम रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं कहते हैं हम भक्त हैं। भक्ति पाना लाखों पेपर बेलने के, लाखों पहाड़ उठाने के बाद भी भगवान की जब कृपा हो जाती है किसी किसी को, वो बिरला प्रसाद के रूप में दे देते हैं, वो भक्ति है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, और सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। सोई प्रभु मोहि कृपा करो श्री राम। प्रभु, हे प्रभु, आप भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान, आप शरणागत का हित करने वाले, हे कृपा के सागर, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, हे दीनानाथ, हे सुख के सागर, हे सुखधाम, आप दया करके अब मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। काकभूषण जी कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि अब आप कृपा करके, अब आप दया करके भैया कृपा नहीं, अरे कृपा प्रभु करेंगे ही, लेकिन दया भी करें। अब दया करके प्रभु अब आप अपनी भक्ति दे ही दीजिए। बहुत जन्म जन्म से मांगत चले आ रहे हैं, अब की जन्म में यहाँ अगर न दिया है तो अगला जन्म फिर मांगब, अब अगले जन्म में मिली तो अगला जन्म हुई तो फिर मांगब। अब लाखों जन्मों से मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये भक्ति हमको मिली नहीं। अब मिलेगा हमका पता ही नहीं, का पता देहन हुए हमका न पता हुए। अब हमसे कोई बतावे कि हाँ नहीं तुमका भक्ति मिल चुकी है, तब हम मान ले। क्यों आकाद थे, अब कोई हमसे यूं बताते नहीं है आज हाँ कि तुमका भक्ति मिल चुकी है, तुम फिर दोबारा काहे मांग रहे हो, कुछ और मांगो। लेकिन हमका जब पता चले, पक्की बात यकीन हुए, और हम भी यही मांगते हैं, काकभूषण जी भी यही भगवान से मांगी न जाए, हम प्रभु से मांग रहे हैं। तो भगवान प्रभु काकभूषण से कहें कि ये वो मस्तु कही रघुकुल नायक, ये वो मस्तु, कहा ये मस्त ऐसे होगा, मिल गए तुमको भक्ति। अब उनसे तो कह दी ना है, अब हमसे कहें, हम उसको कहें कि ये मस्तु, तो हम जान जाइए कि हाँ मिल गई। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस कई सहज सयाना, अब काहे न मांगसी अस वरदाना, काहे न मांगसी, क्यों नहीं ऐसा वरदान तुमने, क्यों? तो कौवा की तरह बड़ा चतुर है काकभूषण जी, कौवा नहीं है, काग नहीं है, काकभूषण जी मनुष्य के रूप में है, लेकिन कौवे की तरह बहुत चतुर थे। उन्होंने, भगवान कह रहे हैं कि तुम काग बहुत चतुर हो, तुम इसीलिए ऐसा वरदान मांग रहे हो। सब सुख खानी भगति तय मांगी,
अरे नहीं जग को तुहि सम बड़ भागी, नहीं जग को तुहि सम बड़ भागी। अरे जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाही, और जी जप जोग अनल तन दहाही, जी जप जोग अनल तन दहाही। अरे तूने तो सब सुखों की खान भक्ति ही मांग ली, सब सुखों की खान है भक्ति और उसको मांग ली। अरे इस संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। आज तू सबसे बड़ा भाग्यवान है जो तूने भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति को मांग लिया। वही मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, मुनि अपने जप करते हैं, योग की साधना करते हैं और शरीर को है अग्नि से झुलसाते हैं, जलाते हैं, करोड़ों यत्न करते हैं, जिसको भी करने के बाद जिस भक्ति को नहीं पाते। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी भगवान प्रभु की भक्ति नहीं पाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अरे रीझव देखी तोरी चतुराई, मांगे हो भगति मोहि अति भाई। अरे सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हई उरे तोरे, सब शुभ गुण बसी हई उरे तोरे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि काकभूषण जी, वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देख करके, चालाकी देख करके मैं रीझ गया, प्रसन्न हो गया कि तुम बहुत चतुर हो। और ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी ये चतुरता कि तुमने कुछ और नहीं मांगा और मेरी भक्ति को मांग लिया। हे पक्षी, हे काकभूषण जी, सुनो, मेरी कृपा से अब मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय, तुम्हारे अंदर समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया। अब तुम्हारे हृदय में जितने शुभ गुण हैं वो सब आकर स्वयं बसेंगे। आपका हृदय आज से निर्मल कर दिया परमात्मा ने, भगवान ने कहा आज से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। अब जब हृदय पवित्र होता है तबे भगवान मिलते हैं। कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट, भगवान कहा था मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, अब तुम्हारे हृदय में सब गुण शुभ ही गुण बसेंगे और हृदय में खराब गुण नहीं जाएंगे। भगत ज्ञान विराग, भगत ज्ञान अभिज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, अजानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान और विज्ञान, वैराग्य योग और मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा उनके जितने विभाग हैं, इन सबके भेद को, रहस्य को अब तू आज से मेरी कृपा से ही सब जान जाएगा। भगवान प्रभु कह रहे हैं काकभूषण से कि जो रहस्य है, जो छिपा हुआ है, वो सब कुछ तुम्हें अब आज से मेरी लीलाएं, रहस्य, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, सब वैराग्य सब, और
तुझे साधन का कष्ट भी नहीं होगा। धीरज गुलसिया, डीजे डायरेक्टर जनरल धीरज गुलसिया, जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, जय हो सब लोगों को भैया, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। देखो आज सूर्य देवता शनि देव अपने पुत्र से मिलने के लिए गए थे, तो पेपर में लिखा है उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। तो अब भाई जो लिखा है पेपर वालों ने लिखा और हम पढ़े, लेकिन भाई हमारी समझ में बात आई नहीं, कुछ जमी नहीं। जय हो भैया, जय हो। हमरे समझ में यहाँ कुछ बात नहीं आई। अब आगे हर इच्छा भगवान जाने। भगवान की माया, प्रभु की माया कोई जान थोड़ो पाई इतनी जल्दी। कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही, और जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर तो ही। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। अरे माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। माया से उत्पन्न हो जाते हैं भ्रम। आदमी को जितने भ्रम है सब माया से ही उत्पन्न है, और ये जब भ्रम व्यापते हैं तो काकभूषण जी अब आपको नहीं व्यापेंगे आज से। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य और गुणों की खान ब्रह्म जानना। भगवान प्रभु ने काकभूषण जी से कहा कि देखो तुम हमें अनादि अजन्मा अगुण और गुणों से रहित, गुण या कौन है, तो जब गुणों से रहित हैं और गुणातीत दिव्य और गुणों की खान, और सबसे बढ़िया कि ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतति अस विचारी सुनु काग, और काई बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। काई बचन मन मम पद। हे काकभूषण जी सुनो, मुझे भक्त जो हैं निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरी चरणों में अटल प्रेम करना। भगवान प्रभु कह रहे हैं कि अपने मन में ऐसा विचार करके वचन से और मन से, मन क्रम वचन अछाड़ी चतुराई, और भजति कृपा करी है रघुराई। तो चरणों में अटल प्रेम करना मेरे चरणों से। और जयदीप तिवारी, जय हो भैया, जय हो जय हो। देखो जयदीप तिवारी भैया आ गए हैं, और जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये भैया बनारस से हैं, काशी बनारस से, शंकर जी भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जब काशी होवे तो आपसे जरूर मिलब, आपका दर्शन एक बार जरूर करेंगे हम। जब होवे काशी बनारस ढूंढ के मिल लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम तो भैया अभी से जब निकलब तो सब लोगों से मिलत, पहले सबसे पहले धीरज खिया जा, धीरज गुलसिया बाराबंकी सबसे नजदीक, सबसे पहले इनके यहाँ जा, बढ़िया आराम से चाय पियब। जब निकलब यहाँ फिर रामनगर जाब,
कि रामनगर से फिर जब बनारस जब भाई जब पहुंचब तब दूर है, तो उड़ीसा जब उड़ीसा में है एक संकर्षण है उड़ीसा, अरे फेसबुक से सब बहुत जुड़े हैं। हुआ उत्तराखंड में यहाँ एक इंजीनियर हैं, सब लोग बहुत फेसबुक से जहाँ जहाँ जुड़े हैं, जहाँ जहाँ एरिया में पहुँचबे तो फेसबुक पर यहाँ जब बतौबे कि हम फला जगह फन, तो सब मुलाकात होत रही। अब तो बस यही है जीवन कि दरस परस यरो मज्जन पाना, और हरय तीनी त्रय ताप समाना। 3 प्रकार के तापों को समाप्त करता है दरस परस और मज्जन पाना। ये माघ मकर गति रवि सोई, और तीरथ पति ही आव सब कोई, जहां होए नित्य ऋषय समाजा। एक से एक साधु संत महात्मा मुनि किन्नर और नकली बनावटी बहुत आवत हैं, असली एक दो हैं, उनका ढूंढे न पे हो संगम के तट पर करोड़न में यहाँ असली एक दो, और नकली हजारन हैं। कोई कहा था हम आग ताप रहन है, आग में पहुड़ा जात है, कोई कहा था हम हाथों उठाए हैं, कोई कुछो बनावत है। ये सब नकल बनाए थे, असल नहीं होते। नकल नहीं, भगवान परमात्मा ईश्वर जो है सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ नहीं छिपा। वो पहचान, वो सब जान जात है कि तुम कितना प्रेम हमसे करत हो। अब भैया कथा सुनो, हम तो पहुंच जाए थे अलग अलग तो गड़बड़ा जाते है। अलग से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ना। कि अब सुनु परम, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म, कहा हमें अब तुम ब्रह्म समझ लो सीधे कि निराकार हैं, अनादि हैं, जन्मा, और गुणों से भी रहित हैं। हमरे कोई गुण नहीं है, न गुण है न अवगुण है, हम कुछ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, गुणों की खान भी हैं और ब्रह्म समझ ले। तो अब तुम सुनो, हमारी एक बात सुनो कि अब सुनु परम, अब विमल मम बानी, और सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत और सुनावो तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। अब तुम मेरी सत्य और सुगम और वेद आदि के द्वारा जो वर्णित है परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुझको ये निज सिद्धांत अपना, ये हमारा परमात्मा का ब्रह्म का निजी सिद्धांत है, वो मैं सुनाता हूं। सुनकर मन में धारण कर और सब तज करके मेरा भजन कर। मैं जो सिद्धांत बताता हूं उसको सुनकर के अपने मन में धारण कर लो, और फिर सब कुछ तज करके मेरा भजन करो। अरे मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सारा संसार जो है ये सब मेरी माया से उत्पन्न है, और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि वो सब मेरे ही द्वारा तो उत्पन्न हैं, तो सब मेरे हैं, और वे सब मुझको प्रिय हैं, कोई अप्रिय नहीं है, क्योंकि सभी मेरे ही तो उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य जो है मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। अब भैया भगवान प्रभु ब्रह्म कालभूषण जी से कह रहे हैं कि मनुष्य हमको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। अरे अब मनुष्यों में भी कौन कि 3 महाद्विज, अरे 3 महाद्विज और द्विज महासुति धारी, और 3 महु निगम
धर्म अनुसारी, अतिन महाप्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, अज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। मनुष्यों में भी मुझे कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? भगवान कह रहे हैं मनुष्य तो सब हैं, अब उन्हों में यहाँ कम ज्यादा है। मनुष्य में यहाँ कम ज्यादा का कि जो ब्राह्मण हैं द्विज, और द्विजों सबसे ज्यादा प्रिय हैं ब्राह्मण, भगवान कह रहे हैं। अब ब्राह्मण से मैं यहाँ जो वेद के यहाँ कंठ में यहाँ धारण किए हैं, वेद क्या पाठ करते हैं ब्राह्मण, और उनमें वेदोक्त धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान हैं, वे मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर वैराग्यवान होने के बाद फिर ज्ञानी हैं, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय जो विज्ञानी हैं। मनुष्यों में इस तरह से विज्ञानियों से प्रिय मुझे अपना दास है, और फिर विज्ञानियों से जो भी ज्यादा प्रिय है भगवान कहते हैं तो वो मेरा दास है, सेवक, भगवान का सेवक। तो भैया दास के तो प्रिय होवे करी जब सेवा मत प्रभु के लगा है, अब उससे ज्यादा और प्रिय को होई। कितने ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, अजहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। अरे विज्ञानियों से भी मुझे जो प्रिय है वो मेरा सेवक है, दास है, जिसे मेरी ही गति का आश्रय है। कोई उस दूसरी आशा नहीं है उसके पास, उसका कोई सहारा नहीं है, वो केवल एक ही आशा रखता है मेरी। मैं तुझसे बार बार अपने निजी सिद्धांत को कहता हूं, सुनाता हूं, सुनो कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय इस संसार में कोई भी नहीं। जो कुछ है मेरा सेवक है। अगर सेवक हमारी सेवा न करी, हमका कहीं जाना आना है तो काम तो सेवक से लगेगा। भगवान कहा था सेवक हमें बहुत, लेकिन सेवक भगवान मिले हैं कहाँ? सेवक तो वो सब बन जाएं। देखो भैया एसपी शुक्ला आ गए हैं, जय हो भैया, जय हो। देखो एसपी शुक्ला, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता रामानंदम भव कल्याणमय शुभमस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। भगवान कहा था हमका सेवक प्रिय है। अब सेवक तो सब बन गई हैं, लेकिन भगवान कहाँ मिले हैं? और सेवक तो प्रिय होते हैं। अरे भगते हीन बिरंची किन होई, सब जीवहूँ सम प्रिय मोहि सोई। अभगतिवंत यति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो। भगवान प्रभु कहते हैं काकभूषण जी से कि जिसको जो भक्ति से हीन है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा यानी सब कुछ जानने वाला, ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। भक्ति से हीन है और ब्रह्मा है, लेकिन वो विष्णु ब्रह्मा बन जाए, लेकिन त्रिपुरो सबके जीवों के समान, सब जीव जैसे हैं, आम तौर में गिनती है उसकी। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अगर भगवान का भक्त है अत्यंत नीच भी है, गलत उल्टा सीधा चाहे जौन काम कर जा रहे भक्त, भगवान कहा था प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय। अरे पहले जमाने में वो कहावत रहा कि जमींदार गांवन में यहाँ होत रहे और उनके जो नौकर हर जोतत रहे
उनके धाक चलत रहा है, चाहे जी के जाए 4-6 लाठी मार के चले आओ, तो कहा था फलाने के जमींदार के यहाँ वो उनके यहाँ हर जातत है कोई हिम्मत। और जो कोई जाए उनके यहाँ तो जमींदार खड़े हो जाए, क्या बात है कोई हिम्मत हाथ लगा दे, फलाने के यहाँ हम हर जोती थे। तो भैया भगवान कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा नीच काम हमारे भक्त कह डात है, नीच भी प्राणी और मुझे वो भी प्राणों के समान प्रिय है, हम उसी की तरफ खड़े हो जाए, अपने दास की तरफ खड़े हो जाओ, ये मेरी घोषणा है। और भगवान की प्रभु की यह घोषणा है कि सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूं काहे न लाग, और श्रुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुनु कागे। श्रुति पुराण और कहे नीति यसी सावधान, हाँ सावधान होकर सुनो काकभूषण जी। श्रुति पुराण, वेद और पुराण सब कहते हैं, क्या कहते हैं, यही नीति कहते हैं कि पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता, सबको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि पवित्र है, सुंदर है, सुशील है, अच्छी बुद्धि वाला है, वो तो सबको प्रिय है। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं कि हे काकभूषण जी, अब तुम सावधान होकर के सुनो कि एक पिता के विपुल कुमारा, अहो ही पृथक गुणशील यचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, पृथक पृथक उनके गुण हैं, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग आचरण है। कोई लड़का उनका पंडित है होता है, तो कोई तपस्वी निकल गया, तो कोई ज्ञानी निकल गया, कोई धनी और कोई सूरवीर और कोई दानी, और सब एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन सबके अलग अलग गुण। अरे को सर्वज्ञ धर्म रति को हुई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई, और को पितु भगति बचन मन कर्मा, सपने हूँ जानी न दूसर धर्मा। अरे कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म पारायण होता है, पिता का प्रेम इन पर सभी के समान होता है, लेकिन पिता जो है उसका जो प्रेम है सभी के ऊपर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म वो नहीं जानता है, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, और यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, सब प्रकार से मूर्ख अज्ञान पुत्र है, लेकिन वो प्रिय होता है। क्यों? इसी प्रकार से पशु पक्षी देव मनुष्य असुर समेत जितने भी जड़ चेतन हैं, सब जीव हैं, और ये सब से ज्यादा वो मुझे इसलिए है क्योंकि वो मेरा भक्त है। स्वप्न में वो दूसरा धर्म नहीं जानता है, वो पिता का भक्त है, पितृ भक्त, इसलिए वो दूसरा धर्म नहीं जानता है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोहि बराबर दाया। अतिन मह जो परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ यानी
ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी से कह रहे हैं कि ये जो सारा विश्व, सारा संसार है, ये सब मेरी ही उत्पत्ति का है। मैंने ही इस संसार विश्व को पैदा किया है, उपजाया, बनाया है संसार और सबको उत्पत्ति किया। और अतः सब पर मेरी दया तो बराबर है, सबके ऊपर, किसी के ऊपर कम ज्यादा नहीं है, सब पर बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़ करके मन, वचन और शरीर से मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी याद करते हैं, मेरी कथा को सुनते हैं, लेकिन मद और माया, कपट, ये सब छोड़ के मन, वचन और शरीर से, मन वचन से, मन से भी, वचन से भी, शरीर से भी, तो वह पुरुष चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, अथवा चर अचर हो, कोई भी हो, जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, सब भावों को छोड़ के, तज भाव भज, अब कपट छोड़ दियो। ये कपट, ये जब तक छल और कपट है, इसको तजो, तब मोह परम प्रिय सोई, तब हम आपको तब तुम हमारे परम प्रिय हो जाओगे। कि सत्य कहूं खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहि, परिहरियास भरोस तव। अस विचारी भज मोहि, परिहरियास भरोस सब। ही पक्षीराज, ही काकभूषण जी, अब मैं तुझसे सत्य सत्य कहता हूं, पवित्र, अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा विचार कर सब आशा और सब भरोसा छोड़ दो। कोई आशा न रखो, न कोई भरोसा रखो, कुछ न रखो, सब छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मुझी को भजो, मेरा भजन करो, और सब आशा भरोसा सब छोड़ो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। भगवान के हाथ में जब तुम्हारी डोर जाएगी, प्रभु के हाथ में, ब्रह्म के हाथ में, तब डोर चलेगी, घूमेगी। क्या ले जाते हैं, कहाँ जाते हो, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं पता। डोरी तो परमात्मा के हाथ में, आशा भरोसा सब छोड़ दो, भगवान का हाथ है हमारे हाथ। फिर देखो रफ्तार। अब भैया आज की कथा तो भैया आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।